नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। प्रदेश सहित जिले भर में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है और रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं। अजमेर जिले में बुधवार खबर लिखे जाने तक 47 नए कोरोना मरीज सामने आए। वहीं 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। चिकित्सकों के अनुसार एक कोरोना मरीज की मौत हुई और एक दिन पहले हुई कोरोना से मौत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कृष्णगंज थाना अंतर्गत बी ब्लॉक पंचशील इलाके में स्थित अज्ञात चोरों ने 2 सूने पड़े मकानों से हजारों की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए और फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने कृष्णगंज थाने में चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मकान मालिक राकेश ने बताया कि उनके पड़ोसी नौरत मल अपने परिवार सहित 20 जुलाई को पर्वतसर अपने गांव चले गए थे। इसी तरह राकेश का परिवार भी अपने गांव चला गया था। आज सुबह आकर देखा तो घर के ताले टूटे पड़े थे और राकेश के घर से 20,000 रुपए नगद और सोने का मंगलसूत्र अंगूठी चोरों ने चुरा ली। वहीं दूसरे घर से 50,000 रुपए नगद, 2 सोने की चैन और छोटे सोने चांदी के आभूषण चोर चुरा कर फरार हो गए। मकान मालिक की शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। यहाँ पे 6/15 में खड़ा हूँ और ये हमारे सामने वाले पड़ोसी हैं। हमारे घर पे भी चोरी हुई और इनके भी घर पे भी चोरी हुई। इनकी चाबी हमारे पास थी और ये 20 तारीख को रात को गांव निकल गए थे किसी काम से। और कल हमारे घर पे हम वापस आए गांव से। हम भी गांव चले गए थे 26 को। हम कल वापस आए तो हमारे घर पे चोरी हुई थी। हमने सामने इनका देखा तो इनके भी हो गई है। इनके घर पे कम से कम 20 से 25,000 रुपये कैश, एक सोने का मंगलसूत्र और एक अंगूठी लेके गए और बाकी ताले वाले तोड़े हुए पड़े। नाम क्या है इनका? नौरत राम इनका। ये बाहर कहाँ गए हुए भैया? ये गांव गए हुए, परवसर साइड में इनका गांव है। अच्छा, और उधर उस वाले में वहाँ पे 30 से 40,000 50,000 के आसपास कैश था। 2 सोने की चेनें थी मेरी और पापा की और छोटा मोटा मम्मी के सोने की वो छोटा मोटा सामान था। ख्वाजा साहब के पिछले उर्स में जायरीन के चोरी हुए मोबाइल और गुमशुदगी के मामले में जिला पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप सिंह ने संज्ञान लेते हुए कई मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं दरगाह थाना प्रभारी हेमराज सिंह ने बताया कि 12 मोबाइल मालिकों को दे दिए गए। 43 मोबाइल मालिकों का पता लगाया जा रहा है। वहीं 6 आईफोन 6 के मालिकों का पता नहीं चल पाया। देखिए, ख्वाजा साहब के उर्स में वह सामान्य तौर पर दरगाह में बड़ी संख्या में जायरीन आते हैं, जिनकी मोबाइल गुमशुदगी काफ़ी बड़ी संख्या में रिपोर्टें हमारे पास दर्ज थी। श्रीमान एसपी साहब ने जो मोबाइल गुमशुदगी रिपोर्ट है उसके संबंध में मोबाइलों की पताश के लिए निर्देशित किया था, जिस पे हमने तकनीकी माध्यमों की सहायता लेकर करीब 64 मोबाइलों का पता लगाया, जो हमने रिकवर किए, जिनमें 12 तो उनके मालिक को सुपुर्द किए जा चुके हैं। करीब 47 मोबाइल आज हम डाक के माध्यम से या उनके जो मालिक है वो व्यक्तिगत संपर्क करके हमारे से लेने के लिए आ रहे हैं, उनको दे रहे हैं। वह 6 आईफोन 6 हैं, उनका अभी तक हमें कोई पता नहीं चला कि उनके मालिक का, उनका भी पता के प्रयास जारी है। शातिर ठग ऑनलाइन ठगी करने के साथ ही अब फेसबुक यूजर की फेसबुक आईडी हैक कर किसी न किसी बहाने से उनके फेसबुक पर बने दोस्तों से रुपए की मांग कर रहे हैं। ऐसा ही मामला आज राजकुमार के साथ घटा। राजकुमार ने बताया कि उनकी फेसबुक आईडी राज मेघवंशी के नाम से है। शातिर ठग ने उनकी फेसबुक हैक कर ली और उनके परिचितों से रुपए की मांग कर रहे हैं। इस बात का खुलासा जब हुआ जब राजकुमार के पास फेसबुक फ्रेंड ने उनको फोन कर बताया कि आपको रुपए की कहाँ जरूरत पड़ गई। मेरा नाम राजकुमार है। मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ, जो कि मेरी फेसबुक आईडी राज मेघवंशी के नाम से है और ये किसी ने हैक कर ली है। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैसेज कर रहा है कि हमारे को पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे दीजिए। मेरे नाम से आईडी किसी ने किशनगढ़ में एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए निजी कंपनी के लाइसेंसिंग ऑफिसर राहुल राघव को ट्रैप कर गिरफ्तार किया है। एसीबी के अधिकारी महिपाल चौधरी ने बताया कि परिवादी प्रहलाद वैष्णव से रिश्वतखोर राहुल परिवादी के अधिग्रहित मकान का मुआवजा दिलाने के एवज में पूर्व में स्थानीय सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों जैसे भूमि अधिग्रहण अधिकारी सहित कई अधिकारियों के लिए रिश्वत राशि के रूप में हस्ताक्षर शुदा 1 लाख के खाली चेक को लौटाने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई, जिसमें पहली किस्त 50,000 रुपए लेते हुए आज एसीबी ने राहुल राघव को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
ऑटोमेटिक पिस्टल, 37 मैगजीन के साथ 4 बदमाशों को भीलवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। क्या कहा पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्र ने, आइए सुनते हैं। के लिए पुरस्कृत किया जाएगा पूरी टीम को, और ऊपर भी उच्चाधिकारियों को लिखा जाएगा कि इन्हें पुरस्कृत वहां के स्तर पर भी किया जाए। आज पंचशील नगर के पास पृथ्वीराज नगर में करीब 1111 पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया गया। सदगुरु ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट, ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी और डायरेक्टर आर.डी. थारवानी, CFO भरत निहलानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी भूमिका थारवानी और अन्य कर्मचारी मिलकर सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के पास ये पेड़ लगाए। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ADA कमिश्नर रेणु जयपाल रही। 1111 पेड़ लगाए। ग्रुप की ओर से करीबन टोटल शहर में 5100 पेड़ लगाए जाएंगे। आज यहाँ पृथ्वीराज नगर में सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल से प्लांटेशन अभियान शुरू किया गया है, जिसमें 1111 पेड़ों का शुरुआती अभियान हमने किया है, जो आने वाले अगले 30 दिन में बढ़ते बढ़ते टोटल 5100 का हमारा टारगेट है। देखिए, प्रकृति ने हमें बचपन से लेकर आज तक और जब तक हमारा जीवन है तब तक सब कुछ दिया है। ऑक्सीजन हमें पेड़ देते हैं, फल, फूल, छाया, सब चीज़ें हमें प्रकृति देती है। लेकिन हम इंसानों ने प्रकृति को क्या दिया है? देखा जाए तो हमने विनाश ही किया है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया है, जिससे हम पिछले कुछ समय से प्रकृति का, नेचर का रौद्र रूप देख रहे हैं। कहीं पे देखो फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे जो है ग्लोबल वार्मिंग मेजर प्रॉब्लम हो गया है। तो मेरा आपके मीडिया के चैनल से, मीडिया से अजमेर के लोगों के लिए ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि हर इंसान अब प्रकृति के बारे में सोचे, नेचर के बारे में सोचे और एक शपथ ले ले। जैसे आज हम सब लोगों ने 500 से ज़्यादा सदगुरु मेंबर्स ने यहाँ पे आज इस अभियान के शुरुआत में शपथ ली है, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, मास्क पहनते हुए, कि हर इंसान खुद तो 5 पेड़ लगाएगा ही, उसकी देखभाल करेगा भी और उसमें रोज़ाना पानी देगा भी, साथ में अपने परिवार को एनकरेज करेगा कि परिवार के बाकी सदस्य भी 5-5 पेड़ लगाएं और इस चेन को, इस अभियान को आगे बढ़ाते जाएं। हम अजमेर में बड़े खुशनसीब रहे कि नगर निगम ने, ADA ने हमें अजमेर के विभिन्न सर्कल्स और कुछ गार्डन्स दे रखे हैं। हमने उनको डेवलप किया है, हम उनकी रोज़ाना देखभाल करते हैं। जैसे नेहरू गार्डन है मेडिकल कॉलेज के सामने, जहां आज शाम को हमारी डिविजनल कमिश्नर मैम डॉक्टर अरुषि मलिक मैडम आएंगी और इस अभियान के सेकेंड फेज़ में शाम को प्लांट्स वहां हमारे साथ लगाएंगी। शी विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ आवर इवनिंग प्रोग्राम। अभी जो है पृथ्वीराज नगर में मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ ADA कमिश्नर मैम रेणु जयपाल जी को, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे साथ यहाँ प्लांट्स लगाए हैं। और शाम को डॉक्टर अरुषि मलिक आएंगी, जो हमारे साथ इस अभियान में एज ए चीफ गेस्ट होकर जुड़ के आगे करेंगी। कुल कितने पौधे लगाए? कुल आज 1111 पौधे हम लगा रहे हैं, जो आने वाले 1 महीने में टोटल पूरे शहर में पृथ्वीराज नगर, झलकारी बाई, नेहरू गार्डन, अजमेर क्लब के सामने वाले सर्कल मिलाते हुए 5100 पेड़ लगाने का हमारा टारगेट है। आज सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से हमने आज एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव का स्टेपिंग स्टोन रखा है, जिसमें हम अजमेर में ग्रीनरी प्रमोट करने की हमारी जो छोटी सी कोशिश है वो हमने आज शुरू की है। आज हमने जो प्लान लिया है, प्रण लिया है हम लोगों ने, वो है कि हम 1111 पेड़ों से हमने आज शुरुआत की है और हमारा जो टारगेट है वो 5100 पेड़ों का है, जो कि पूरे अजमेर में डिफरेंट लोकेशंस पे लगाए जाएंगे।
और ये हमारी एक बहुत छोटी सी कोशिश है अजमेर को ग्रीन करने की, अजमेर को क्लीन करने की और हमारे एनवायरनमेंट को बेटर बनाने की। हमारी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस इनिशिएटिव को अगर आप अपनी लेवल पे जो कर सकते हैं, अगर एक इंसान भी एक पेड़ लगाए अपने विसिनिटी में, अपने सराउंडिंग में, तो भी हमारा अजमेर जो है वो आज से भी काफ़ी सुंदर, खूबसूरत और ग्रीन हो जाएगा। इसी अभियान के तहत शाम को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सामने संभागीय आयुक्त आयुषी मलिक ने वृक्षारोपण किया। इस मौके पर सदगुरु ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट, ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी और डायरेक्टर सहित कर्मचारी मौजूद थे। अजमेर में चूँकि अभी वर्षा का मौसम है और इसमें हमें बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से सहयोग मिल रहा है कि जिस तरह से हम ग्रीन अजमेर, क्लीन अजमेर कर सकें। और आज ये जो सदगुरु फाउंडेशन है उनके साथ यहाँ पे नेहरू जो सर्किल है, इस पर प्लांटेशन, अजमेर क्लब और भी कई गार्डन हैं जिसमें अन्य संस्थाओं का भी हम सहयोग लेंगे ताकि सभी के सहयोग से हरा भरा जो अजमेर मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कई समाजों द्वारा लंबे समय से अभियान चलाया जा रहे हैं। इसे कुप्रथा बताकर इस पर रोक लगाने की मांग की जा रही थी, लेकिन मामला अब प्रशासन स्तर पर पहुंच चुका है। शुरुआत राजस्थान से हो रही है। यहां अजमेर जिले में प्रशासन ने इस प्रथा पर बंदिश लगाने के लिए कमर कस ली है, यह कहना है संभागीय आयुक्त आयुषी मलिक का। अब मृत्यु भोज पर पूरी तरह रोक लगाने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षकों को सौंपी गई है। इसके लिए पुलिस महानिरीक्षक ने राज्य के सभी एसपी को निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि मृत्यु भोज दिए जाने पर क्षेत्रीय पंच, सरपंच और पटवारी जिम्मेदार होंगे। यह एक दंडनीय अपराध है कि मृत्यु होने पर मृत्यु भोज का आयोजन है। इस विषय में राज्य सरकार ने जो वापस रिट्रेट किए हैं दिशा निर्देश, उसी के क्रम में हमने पूरे संभाग में चारों कलेक्टर्स और चारों एसपीज को लिखा है कि मृत्यु भोज की कोई अगर कंप्लेंट प्राप्त होती है तो कोई एक फॉर्मेट है जिसमें हमारे जो पटवारी हैं या पंच सरपंच हैं किस तरह से संबंधित नियरेस्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट को किस प्रकार हमें जो धारा 6-7 है उसमें अपील करनी है, उसका फॉर्मेट भी हमने करा है। साथ ही 181 पे यदि कोई और ऐसा ग्रामवासी, स्पेशली गाँव में यह कुरीति अभी तक है, तो यदि कोई इसमें कंप्लेंट करना चाहता है तो अपने ज़िले के 181 पे इस जो निःशुल्क एक टोल फ्री नंबर है उस पर यह अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें पीनल प्रोविजंस भी हैं, कारावास तक की सज़ा है। तो मेरा यही अपील है कि इस कुरीति को, जैसे हमने बाकी कुरीतियों को समाप्त किया है, मृत्यु भोज की कुरीति, इसमें अननेसेसरीली कोई एक जो किसान है वह 3 से 5 लाख का ऋण लेता है और यह एक ऐसी कुरीति है जिसको समूल नष्ट करना बहुत आवश्यक है। इसमें मीडिया का और जो जन जागरण, जो सारे जनता है, उसका भी हमें बहुत आवश्यकता रहेगी। हरित पुष्कर 2020 को कामयाब बनाने के लिए अलग अलग संस्थाएं और व्यापारिक संस्थान आगे आ रहे हैं। आज इसी कड़ी में जॉलीवुड अजमेर की ओर से पहल की गई है। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ की प्रेरणा से आज जो लिंक रोड है, सावित्री माता लिंक रोड, उसके आसपास 151 पौधे लगाकर हरित पुष्कर के सपने को साकार करने का प्रयास किया गया है। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने और सभी संस्थाओं से भी अपील की है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पुष्कर को हरित पुष्कर बनाने के लिए आगे आए और साथ ही न केवल वृक्षारोपण करें बल्कि वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी प्रयास करें। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम पारासर, स्वामी। काफ़ी पौधे लगाए जा चुके हैं, विभिन्न संस्थाएं आगे भी आ रही है, आज भी काफ़ी पौधे लगे हैं, क्या कहना है? देखिए, ये हमने उपखंड क्षेत्र पुष्कर में हरित अभियान 2020 की शुरुआत की थी और सब मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है लोग हमारे साथ और ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, जैसे पिछले सप्ताह गायत्री परिवार ने 1100 पौधों का संकल्प किया था और हमने उस दिन 51 पौधे लगाए थे। आज हम यहाँ पे विभिन्न व्यापारिक बंधुओं के सहयोग से यहाँ पे लगभग 151 पौधे, आज ये जो सावित्री माता का जो रोड है, जो जहाँ पे छाया का कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे 151 पौधे आज लगा रहे हैं। तो ये जो हमारे प्रयास है उसमें एक ये कड़ी है और हम कोशिश करेंगे कि इस सीज़न में कम से कम 41 से 51 प्रतिभा किसी संसाधनों की मोहताज नहीं होती, ये इस बात को सिद्ध किया है कड़ेल की स्नेहलता स्वामी ने। 10वीं कक्षा की इस छात्रा ने बिना ट्यूशन के, बिना किसी संसाधनों के और ग्रामीण परिवेश में होने के बावजूद 10वीं कक्षा के में 97% अंक लाकर न केवल अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया बल्कि इस बात को साबित किया है कि यदि आप में कुछ कर गुजरने का
जज्बा है तो उसमें कोई भी संसाधनों की बाध्यता आड़ी नहीं आती। स्नेहलता स्वामी ने यह बताया है कि उसकी प्रतिभा, उसकी जो सफलता है उसका श्रेय उनके परिजनों और शिक्षकों को जाता है। वहीं उनकी सफलता पर जयराम दास वैष्णव जो उनके पिता है उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। इसका से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पाराशर स्वामी। सबसे पहले मैं मेरे गुरुजनों और मेरे माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनकी वजह से मैं इस मुकाम को हासिल कर पाई हूँ। मैंने 97% हासिल किया है। इसका मुख्य कारण कि मेरे गुरुजनों की मेहनत थी और मेरे माता पिता ने सहयोग किया है। मैंने बिना किसी कोचिंग के ये मुकाम हासिल किया और मैं दूसरे बच्चों को भी यही कहना चाहती हूँ कि कड़ी मेहनत करके हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं।